Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about plant around us. यानी हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं. Learning objective, plants, parts of plant and types of plant. Parts यानी plant के कितने भाग हैं और types plant कितने तरह के होते हैं. Select different types of plant in the given box. Tree है, rose है, एक झाड़ी और एक आपका फ्लावर है जिसको आप ब्यूटीफुल कलर्स में कलर कर सकते हैं. दिस इज डू योर सेल्फ. नाउ प्लांट्स. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस. हम अपने आसपास काफी सारे पेड़ पौधे देखते हैं. हम अपने घरों में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेड़ पौधों को प्लांट्स करते हैं. गार्डन में जाएं तो भी वहां अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. सम प्लांट्स ग्रो बिग. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. दे थिक, कुछ थिक होते हैं, मोटे ब्राउन होते हैं. वुडी स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, यानी बहुत बड़ा तना होता है. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. जो बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और काफी सालों तक रहते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट. प्लांट कितने तरह के होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस. हमारे आसपास काफी अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. On the basis of characteristics, plants are divided into various category. अलग अलग भागों में plants को बांटा गया है. पहले है हमारे trees, जो बड़े मजबूत होते हैं और काफी सालों तक रहते हैं. Very big plants are called trees. They have hard stem called trunk, यानी मजबूत तने होते हैं बड़े बड़े. They have strong roots, मजबूत जड़ें होती हैं. Many branches होती हैं. ट्री गिव्स अ शेड, हमें छाया देते हैं. दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स का घर होता है, जैसे मंकी ट्रीज पे रहते हैं. बर्ड्स अपना नेस्ट बना के ट्री में रहती हैं. नीम, मैंगो, बैनियान एंड गुलमोहर आर द सम बिग ट्रीज. ये सब क्या है? आपके बिग ट्रीज. अब आते हैं हमारे श्रब्स, यानी एक तरह की छोटी झाड़ी, ना तो बिल्कुल छोटे और ना बहुत बड़े, मीडियम साइज के. Shrubs. Some plants are short and bushy. Such type of plants are called shrub. यानी bushy झाड़ी की तरह होते हैं. Shrubs have green and hard stem. इनकी स्टेम जो है वो ब्राउन नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन हार्ड होती है या मजबूत होती है. Several stem grow from near around. और ये एक ही जगह से बहुत सारी स्टेम निकलती हैं. ऐसा नहीं है कि सिंगल स्टेम निकली, नो, एक ही जगह से बहुत सारी स्टेम ग्रो करती है. Root, tomato, hibiscus, sunflower, etc. are the shrub. They live for few years. Shrub जो है वो कुछ ही सालों तक रहते हैं. Banyan is the national tree of India. ये सबको पता होगा, जो banyan tree है वो हमारा national tree है. देखिए, rose, tomato, hibiscus and sunflower, the example of shrubs. अब आते हैं हमारे herbs. Some plants have soft and green stem. They are small in size. इनकी जो stem है वो green और बहुत soft होती है या कोमल होती है, और ये बहुत ही छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते. Such types of plants are called herbs. They live for few months. और ये कुछ ही महीनों के लिए होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये seasonal plants होते हैं. Mint, basil, coriander, etc. are herbs. Mint, basil, coriander and spinach, ये सब क्या है? हमारे herbs के एग्जाम्पल. एक्टिविटी. टेक 2 mud pot, plant the rose plant in one pond and basil in another. एक में आपने रोज प्लांट लगाया और एक में आपने बेसिल प्लांट लगाया. वाटर द प्लांट्स कॉन्टिन्यूसली. रोज इनको पानी दिया. You will see that after 1 year, rose plants will keep on growing and have many flowers, but basil plant will shed off. अब आपने इनको दोनों को उगा दिया एक पॉट में, अलग अलग, एक जगह रोज का, एक जगह बेसिल का. फिर इनको बराबर बराबर पानी भी दिया. 1 साल बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि रोज प्लांट तो आपका ग्रो कर रहा है, लेकिन एक सीजन में आकर जो आपका बेसिल प्लांट है वो शेड हो जाएगा, यानी उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी या मुरझा जाएंगी. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रोज इज अ श्रब. रोज श्रब है जो कुछ सालों तक चलता है, और बेसिल हर्ब जो सिर्फ एक ही सीजन के लिए ग्रो करता है. अब आते हैं हमारे क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स यानी वो वाले प्लांट्स
जिनको बढ़ने के लिए या लंबा होने के लिए या अपने आप को ग्रो कराने के लिए दूसरों के सपोर्ट या सहारे की जरूरत होती है। Some plants need support from wall or stick to grow upward. Such plants are called climbers. जैसे अंगूर की बेल, इन्हें भी सहारे की जरूरत होती है और ये सबके घरों में होता है। मनी प्लांट, इसकी बेल को भी हम किसी ना किसी चीज पर लपेट देते हैं, तभी ये अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर ग्रो करता है। दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। इनकी जो स्टेम है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। ग्रेप वाइन यानी अंगूर और मनी प्लांट इज द फेमस क्लिम्बर्स। नाउ क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी इनमें फ्रूट जो है वो बहुत ही हैवी होता है, बहुत भारी होता है, इसीलिए ऊपर की ओर ग्रो नहीं करते, ये जमीन पर बिछे हुए होते हैं। इनकी बेलें जो होती हैं वो जमीन पर बिछी होती हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर, यानी जिनकी बेलें जमीन पर बिछी हुई होती है उन्हें हम क्रीपर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्टेम है वो बहुत वीक होती है। दे कैनॉट ग्रो अपवर्ड, ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ते। दे हैव वेरी हैवी फ्रूट एंड वेजिटेबल। इनका जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो बहुत ही भारी होता है, जो ऊपर की ओर नहीं हो सकता। वाटरमेलन, पंपकिन, मस्क मेलन एक्सेट्रा आर सम कीपर। पंपकिन और वाटरमेलन ये किसके एग्जाम्पल है? हमारे क्रीपर्स के। अब आते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट, यानी जो रेगिस्तान में होते हैं। और रेगिस्तान में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर थ्रोनी होते हैं या कांटों वाले होते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। Desert plants. Some plants have thorn on them. These thorns are sharp. नुकीले होते हैं ये कांटे। Such plants are called desert plant. जैसे cactus is a thorny plant. Cactus क्या है? हमारा एक कांटों वाला प्लांट है। फिर आते हैं हमारे वाटर प्लांट, यानी जो पानी में ग्रो करते हैं। Some plants grow in water. Such plants are called aquatic plant. जो पानी में उगते हैं उन्हें हम वाटर प्लांट भी बोल सकते हैं और एक्वेटिक प्लांट भी। They have soft and spongy stem. इनकी जो स्टेम है वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट होती है। स्पॉन्जी मीन्स गद्देदार। लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्लांट। लोटस और वाटर लिली ये वो है जो पानी में उगते हैं। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, ये भी सबको पता होगा, हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है। Parts of a plant. A plant has different parts: root, stem, flower, and fruits are different part of flower. Root, stem, leaf, flower and fruit. कितने 5 पार्ट हो गए हमारे प्लांट के। और रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं या जमीन के नीचे। रूट्स मीन्स जड़े। द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सीन अबव द ग्राउंड। सिर्फ जड़े हैं जो जमीन के नीचे है, बाकी ये पांचों जो है जमीन के ऊपर ग्रो होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा रूट्स। रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट का काम क्या होता है? पेड़ को मिट्टी में अच्छे से अपनी जड़ें जमाकर, मिट्टी को पकड़कर पौधे को मजबूती देना। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मजबूती के साथ साथ ये मिट्टी में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। स्टेम। द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो गिव सपोर्ट टू इट। स्टेम का काम होता है प्लांट के सारे पार्ट में फूड और वाटर को आगे पहुंचाना और उसे सपोर्ट देना। फिर आती है हमारी लीव्स यानी पत्तियां। लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ प्लांट एज दे मेक फूड फॉर प्लांट। जो हमारी पत्तियां होती हैं वो किचन का काम करती हैं, रसोई का, क्योंकि ये पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव लीफ ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। और ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स की लीफ जो है वो एक ही तरह की होगी। सारे प्लांट्स की लीफ जो है वो डिफरेंट शेप और साइजेस की यानी अलग अलग होती है। फिर आता है हमारा फ्लावर। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर। मोस्टली प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनके भी शेप और साइजेस अलग होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स ऑफ फूड। अब ये फ्लावर्स में सीड्स होते हैं और जिससे बाद में क्या होता है? हमारा फल बनता है जिसे हम खाते हैं। फिर आते हैं हमारे फ्रूट्स। सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। कुछ फूल जो है बाद में फल में बदल जाते हैं। दे प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सीड। सीड को या बीज को एक कवर देते हैं। दे आर मोस्टली फ्लैशी, जूसी एंड स्वीट। और खाने में ये फ्लैशी होते हैं यानी गूदेदार होते हैं, रसेदार होते हैं और बहुत ही मीठे होते हैं।
देखिए ये हमारे प्लांट के पार्ट है, ये हमारी रूट हो गई जो जमीन के नीचे है। आप जमीन के ऊपर देखिए तो ये हमारी स्टेम है, ये हमारा फ्रूट, ये हमारी लीव्स और ये हमारा फ्लावर। A fruit has seed in it from which our new plants can grow. अब एक फल के अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को आप दोबारा मिट्टी में डाल दें तो उससे एक नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। Now keyword support, a thing that prevents something from falling. सपोर्ट का मतलब होता है किसी को सहारा देना या गिरने से बचाना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? A substance that is needed to keep living thing alive and help to grow. किसी को जिंदा रखने के लिए और अच्छे से ग्रो कराने के लिए जो पोषण हम देते हैं वो है हमारे न्यूट्रिएंट्स। Quick recap, some plants grow big whereas some or remain small. Short and bushy plant called shrub, soft and green stem plant called herb. Climbers need support to grow upward. Creepers creep along the ground. Desert plants have thorns. Water plants have soft and spongy stem. Now, practice time. Mint is a herb. Mint क्या है हमारी? Herb है. Shrub lives for few years. Tulsi is called, Tulsi is also called basil. तुलसी को हम बेसिल भी बोलते हैं. Our national flower is lotus. Now question B, filling in the blanks. Short and bushy plants are called shrubs. Dash is our national tree. Banyan. Shrubs have dash and dash stem. Green and hard stem. Water plants have dash and dash stem. Soft and spongy. Now, question C, write T for true and F for false. Climbers need support to grow upward. True. Herbs live for many years. It is false. Herbs सिर्फ एक ही सीजन तक ग्रो करते हैं. Lily is a water plant. It is true. Creepers cannot grow upward. It is also true. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.